शिमला के पास मशोबरा की बर्फीली वादियों में छुपा था पिनेव्यू कॉटेज। सन्नाटा यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य था, और यही खामोशी एक नए लेखक को यहाँ खींच लाई। और यही वो लेखक था, आर्यन। अपनी अगले उपन्यास के लिए यूज एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो खुद को खो सके। पर उसे नहीं पता था, यहाँ यूज कुछ और ही मिलने वाला है। और कॉटेज के मालिक, रिटायर्ड कर्नल साहब ने चाबी देते वक्त एक अजीब शार्ट रखी। ऊपर वाला आखिरी कमरा, उसे कभी मत खोलना, उन्होंने गंभीरता से कहा। पहली कुछ रातें तो सुकून से बीती, लेकिन जल्द ही आर्यन को महसूस हुआ कि वो इस कॉटेज में अकेला नहीं है। सन्नाटे को चीरते हुए एक पियानो की आवाज सुनाई देने लगी, और वो संगीत इतना दर्द भरा था कि आर्यन की नींद उड़ गई। उसने महसूस किया कि आवाज ठीक उसके ऊपर वाले उस बैंड कमरे से आ रही थी, जिसे खोलने की सख्त मनाही थी। और अपना डर पर काबू पाते हुए एरियन टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाजे के नीच से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। उसी रात उसे एक सरसराहट सुनाई दी। अगली सुबह आर्यन ने मिट्टी खोदी, और उसे वही जंग लगी पुरानी चाबी मिल गई जो बरसों से दफन थी। कांपते हाथों से आर्यन ने ताला खोला। दरवाजा एक भारी चीख के साथ खुला, और अंदर का मंजर देखकर आर्यन की सांसें थम गईं। और जब कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो था, वहां कर्नल की बेटी की तस्वीर थी, और एक डायरी जिसमें लिखा था कि वो तब तक आजाद नहीं होगी जब तक कोई ये दरवाजा नहीं खोलता। अली सुबह संगीत रुक चुका था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया शब्द लिखा था, शुक्रिया। आर्यन समझ गया कि उसने एक भटकती हुई रूह को सुकून दे दिया है।